चलिए देखते हैं भिन्नों की तुलना। ठीक है, देखिए कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन जो हम लोग करते हैं कई ढंग है। ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, समहर भिन्न में बदल कर, मतलब हर को समान कर नहीं, लेकिन वो प्रक्रिया यहाँ पे हम नहीं अपनाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3/4, 5/7, 8/9, 7/12। ठीक है, हम 4 भिन्न यहाँ पे लिए हैं। हाँ, क्लास करना है का? कौन सी का? अभी एडमिशन लिया है का? इतना लेट? शांति से ऐसे चल जाओ। ठीक से ठीक से ठीक से। मेन बात यह है कि आज हम सपना देखें कि मेरा मोबाइल टूट गया है। नहीं, दिन को देखें, सो रहे थे तो नहीं अथी के बाद मैंने सबको बैठाने के बाद। चलिए, सपना पूरा होना चाहिए। और कोई हैं? चलिए, तो भिन्नों की तुलना में ध्यान दीजिएगा, हम 4 भिन्न लिया है। ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन भिन्न छोटा है या कौन भिन्न बड़ा है। तो इसको पता करने का मेरे पास ढेरों तरीका है, लेकिन उतना तो हम यहाँ पे देंगे नहीं। ठीक है, सबसे प्रचलित मेथड आप लोग जानते हैं, 3 से गुना करके, है ना, 3 से गुना करके। अगर हमें ये दोनों भिन्नों में तुलना करना है कि कौन भिन्न बड़ा है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि कौन भिन्न बड़ा है, देखो भिन्नों की तुलना से क्वेश्चन भिन्न से पक्का मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम में रहना ही रहना है। भिन्न की तुलना पर दे देगा, या फिर रेकरिंग पे दे देगा, या दशमलव से जुड़ा हुआ दे देगा, लेकिन देगा जरूर। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम होता ही नहीं जिसमें कि ये सब क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की बात है, तब तो बहुत आसानी से चेक कर लेते हैं। ऐसे गुना कर लेते हैं, 3 से 7 21, और फिर ऐसे 5 20। अब हम ये दोनों को देख लेते हैं 3 से गुना करके कि कौन बड़ा है। तो 20 बड़ा है कि 21 बड़ा है? 21 बड़ा है। अतः हम कह देते हैं कि 3/4 क्या है? बड़ा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, अगर रहे 3/4, 5/7, 8/9, 7/12, कुछ इस ढंग का अगर भिन्न रहे। एक बात और जानो, भिन्न का मतलब, भिन्न का शुद्ध रूप जो होता है वो होता है जब हर बड़ा होता है। हर क्या होता है? बड़ा होता है। अगर अंश बड़ा हो जाती है तो वह शुद्ध नहीं रह पाता है, मतलब मिश्रित हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर तुम बोलता है 75 पैसा, बहुत बढ़िया बात है, 25 पैसा, कोई भी बोल देता है 375 पैसा, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो क्या 375 पैसा सही भाषा है? हमें याद है, जिस समय शायद पढ़ रहे होंगे मैट्रिक या इंटर में, है ना, तो बैंक में गए थे, इलाहाबाद बैंक में, बहुत बढ़िया से याद है हमको। वहाँ पे फार्म भर के दिए थे पैसा निकालने के लिए। पैसा में निकालने के लिए हम लिखे थे शायद कुछ इस ढंग से 3200, माने हिंदी में लिखना होता है ना, तो ऐसे 3235 रुपया मात्र, ऐसे लिखते हो ना। ये भाषा मैंने लिखा था। बहुत बढ़िया से वो कैसे हमको बुलाया, कहा कि बाबू पढ़ा लिखा है ना? तो कि हाँ बिल्कुल। उसमें ऑटोमेटिक लगता था कि आईएएस से कम थोड़ी है हम हैं, सबको लगता है आईएएस में। तो ये बताओ, ये 3235 रुपया लिखा है, तुम सही लिखा है? तो हाँ लिखवे किए हैं। हमको लगा कहीं हिंदी में दीर्घिकार हो गया होगा या धर्घिकार हो गया होगा, ये बात पूछ रहा है ना। उसके बाद बोलता है कि तुम काउंटिंग जानता है, 1000 और 100 गिनना जानता है, 1000 पढ़ा है? तो कि हाँ। तब थोड़ा सा दिमाग हमारा काम किया कि शायद हम 3200 लिख दिए हैं, इसीलिए हमको ये डांट रहा है। होना चाहिए था 3235। बात आया? तुम लोग भी फुटहरा में पूछता है ना। अच्छा बड़का तू पढ़ा नहीं तो बता तो हमरा। 51,235 लिखी तो नहीं सर, कुछ क्वेश्चन करता है हुआ, देखो अब उसको लिखने के लिए अभी भी करता है साहब, और बहुत सा का दिमाग चकराता भी है कि गलती आखिर हो रहा है तो कहां हो रहा है, तो गलती कहां हो रहा है समझ में आ रहा है ना तुमको, है ना। वास्तव में 1000 जब हम जानते हैं तो 3200 नहीं होना चाहिए, जो ही 1000 से ऊपर हुआ था 1100 होना चाहिए। सॉरी 1100 नहीं, 1000
100 होना चाहिए, यहाँ पे 3000। तो वास्तव में ये जो है इसको भी हम कुछ देर के लिए गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि दुकानदार अगर कहेगा 3200 रुपया हुआ तो 3200 निकाल के उसको दे देते हैं, हम समझ जाते हैं, वो भी समझ जाता है। लेकिन वास्तव में क्या 3200 कहना सही है? नहीं, 3200। उसी प्रकार से अगर कोई कह दे 12/5, 12/5, तो इसका मतलब हुआ 2.2/5, तो ये 2 रुपया इतना पैसा। तो ये जो पैसा देख रहा है ना, यही तुम्हारा भीन है, यही तुम्हारा शुद्ध भीन है। इसको ऐसे भी तुम पढ़ता है तो 2 पूर्णांक कहता है कि नहीं कहता है? तो वास्तव में इसमें पूर्णांक मिला हुआ है ना, अंश बड़ा हो गया तो उसका मान 1 से बड़ा हो जाता है। 1 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और इसको हम क्या डालते हैं? मिश्रित भीन। क्या क्या डालते हैं? मिश्रित भीन क्या डालते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात करेंगे, मतलब भीन की बात करेंगे, ठीक है। भीन मतलब समझ गया ना। अगर एकरा में वो हम घुसा दें यहाँ पे 5/3, अब हमसे कहे कि कौन बड़ा है, तो हम बनावे काला जाएंगे, हम सीधे टिक आउट मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब भीन है, मतलब 1 रुपया से कम है, और ये भीन नहीं मतलब मिश्रित है, 1 से ज्यादा है। अंश बड़ा ना हो गया, अंश बड़ा हो गया तो स्वाभाविक है तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? चलो खैर, तो हम इसकी बात करेंगे, तुलना इसका करते हैं, इसका नहीं करेंगे हम। कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, तो अगर अंश बड़ा है तो आंख मुन के टिक आउट मार देंगे, सबसे बड़ा भीन होगा। चलिए, ये सब तो बकवास था मेरा। अब सोचो, अगर इस भीन को तुलना करना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करोगे? तो पहला तरीका तो आपका ये होगा, 3 से गुना करके। 3 से गुना करके कैसे करोगे सीख लो एक बार। पहले ये दोनों में कंपेयर करोगे, ठीक है। ये दोनों में 7 5, बताओ हमको क्या चुनना है? यहां पे ध्यान देना है, क्या चुनना है? बड़ा चुनना है, तो छोटका के देखना भी नहीं, छोटका के हटा दोगे। उसके बाद इसका कंपेयर इससे करना, ठीक है। ये वाला पहले का गुना को नहीं, अब द्वारा गुना करके 9 4 हमको क्या चुनना है? तब बड़ा चुनना है, तब बड़का को रख लो, छोटका को हटा दो। मतलब जो तुमको चाहिए उसको रख लेना है। अब इसकी तुलना ये वाला का इससे करना है, ठीक है। उसी प्रकार से 12 बाहर आता है ना जी, 9 हमको बड़ा चुनना है। बड़ा कौन है? ये, तो छोटका को हटा दो। सबसे बड़ा कौन हो गया? 8/9। आई बात समझ में? नहीं आई? तो ये मेथड से इस प्रकार से, छोटा रहता तो तुलना करके बड़का को हटाते चले जाते। नहीं समझ में आया? दूसरा तरीका है दशमलव में बदलकर, दशमलव में बदलकर। चलो थोड़ा सा इसको नोट कर लोगे, इसी को हम एक तरीका से और आपको बता देते हैं। हो गया? किसी को ऐसा भी लगता है कि मेरा 550 ठगा गया है क्या? ना, अगर वैसा लगता है तो बोल देना। हाँ बिल्कुल, अभी मिल सकता है। उसके बाद कैसे मिलेगा? मिटा दें इसको। चलो देखो, दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं कभी आपको आवश्यकता पड़ जाएगा, कब पड़ेगा वो भी बता देंगे। 5/7, 8/9, 7/12 में कौन बड़ा है? ये ना क्वेश्चन था आपका। देखो एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन थोड़ा कल्पना करो, अगर यही चीज ऐसा रहता 113/245, इन्हें रहता 317/418, जैसा कि सुना है कि पीटी में बहुत बड़ा बड़ा अंक कैलकुलेशन दिया था आपके एग्जाम में, एलपी में। तो अगर ऐसा कुछ दे देगा तो क्या 3 गुना करोगे? तो हमको लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। कर लोगे क्या? 4 गो है, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा स्थिति में हम क्या करेंगे? तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा स्थिति में दशमलव में बदलकर कार्य करेंगे हम, ठीक है। क्या में करेंगे? दशमलव में बदलकर कार्य करेंगे। तो दशमलव में बदलकर कैसे करेंगे? तो पहला तरीका तो यह है कि 3 में 4 से भागा देकर दशमलव बदल लोगे।
5 में 4 से भागा दे, 7 से भागा देकर 8 में 9 से, है ना, वो भी आपको जटिल होगा, है ना। शॉर्ट तरीका क्या है कि इसका अंतर निकाल लेना। अंतर निकाल सकता है, 4 में से 3 गया, 5 में से 7 गया, 9 में से 8 गया, 12 में से 7 गया, 5। आगे बात समझ में, एक फौरन अंतर निकाल लेना, यही अंतर से इसमें भागा दे देना ऐसे। ठीक है, पूरा भागा देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम तो दे रहे हैं 3 बार में कट जाएगा। ये 3 आया, ये 2.5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये 8 आ जाएगा, आएगा ना हो। आइए 1 5 2 1 दशमलव समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा। हमको बड़ा चुनना था, ये भागा हम तो दे दिए यहां तक, यहां पर भी दे देते हैं 0 5 20, लेकिन ये भागा पूरा नहीं देना है क्योंकि हमको उत्तर निकालना है ना, पहले ही पता चल जाएगा। देखो जब भागा दोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1 से कुछ ज्यादा, ऐसे पता चल रहा है कि 8 आ रहा है। खैर कौन ज्यादा है, 3, ये या ये, कौन ज्यादा है? तो बड़ा भिन्न कौन हुआ तुम्हारा? नहीं समझ में आया, नहीं बुझाया? तो इससे तुमको बहुत सहूलियत मिल जाएगा भागा देना में, है ना। भागा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 देखते के साथ पता भी चल जाएगा। अगर बड़ा डिजिट है तब भी तुम एक काम को कर लोगे आसानी से। नहीं समझ में आया, छोड़ देते हैं इसको, हो जाएगा ना। चलो इसको भी नोट कर लो। छोटा कौन होगा बाबू? छोटा कौन होगा? 1.4 वाला, 7/12। छोटा भिन्न कौन होगा? 7/12। अगर कहता कि इसको आरोही क्रम में सजाओ, अगर कहता आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब समझता है, या कहता अवरोही क्रम, ये भी बहुत सा लड़का, है ना, कंफ्यूज हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हंसना नहीं। आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो जाता है, जानता आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, कभी कभी दिमाग धोखा दे देता है। आरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, है ना। लेकिन ध्यान देना, ऐसे भी आरोही 1 2 3, अवरोही 4, मतलब छोटा है तो छोटा से शुरू होगा, बड़ा है तो बड़ा से शुरू होगा, और नहीं तो सीध। अवरोही मतलब रुकते हुए जाना, रुकावट। अवरोह, अवरोही मतलब अवरोध कहता है ना जी, अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। समझ गया बात को? और विशेष तुमको याद रखना है, ज्यादा को दिक्कत हो तो ऐसे, ये हो गया घटते क्रम। अब बोलो, आरोही रहता मतलब बढ़ते क्रम में रहता तो क्या करता? सबसे पहले छोटा रखता। छोटा का मतलब कौन? 7/12। उसके बाद इससे बड़ा लगता, बड़ा 1.4 से बड़ा कौन होगा? ये मतलब 5/7। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा? 3 वाला ना होगा, मतलब 3/4। फिर इससे बड़ा कौन होगा? सबसे 8/9। ये तुम्हारा हो गया अवरोही क्रम। आरोही क्रम छोटा सा बड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? चलो जल्दी करो, अगर ये पूछ दे तो ऐसे इसको हम बना लेंगे, मिटा दें। एक इसमें थोड़ा सा और है, वो है रेकरिंग। क्या है? रेकरिंग। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको हम। लिखोगे रेकरिंग। रेकरिंग के बारे में कौन कौन जानता है? सब लोग जानता है। ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आएगा भी, इसलिए थोड़ा सा यहां पे हम एक हल्का सा डायग्राम दे रहे हैं। ठीक है? ऐसा कुछ काउंटिंग सुना है तुम लोग? प्राकृत संख्या, गिनती के समय क्या कहते हो? प्राकृत संख्या। याद रखना थोड़ा सा, प्राकृत संख्या, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर वो डाल रहा है ना, और डालेगा भी। तो बस 5 मिनट का काम है, इसको भी समझ लो। 1 2 3 4 कौन संख्या हो गया? ये प्राकृत संख्या। इसको में 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये पूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो क्या कहोगे? 1। सबसे छोटा प्राकृत कौन है? 1। और सबसे छोटा पूर्ण कौन है? 0। और 1 कौन संख्या है? पूर्ण प्राकृत भी और पूर्ण भी। एक दोनों में है या नहीं है? 2 कौन संख्या है? प्राकृत भी और पूर्ण भी। अगर यही काउंटिंग ऐसे कर दे, माइनस वाला भी शामिल कर दे ऐसे,
तो इसको क्या कहते हो? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? मतलब ये कि ये जीरो से इसमें कौन बढ़ गया? माइनस वाला। कौन बढ़ गया? माइनस वाला। अगर माइनस वाला को भी शामिल करते हैं तो संख्या क्या कहते हो तुम? पूर्णांक। अब बताओ एक कौन संख्या है? कह दो तीनों है। तीनों बोलेगा तो कौन टीचर समझेगा? तीनों मतलब कौन चीज? कुत्ता बिल्ली गधा। प्राकृत भी, पूर्ण भी और पूर्णांक भी। जीरो कौन संख्या है? पूर्ण भी और पूर्णांक भी। -1 कौन संख्या है? पूर्णांक है। लेकिन अगर इसी में अगर हम ऐसानका के ऐड कर दें, समझ में आ रहा है ना? कोई ऐड किए? जो क्या ऐड किए? बोलो ना जल्दी। भिन्न को ऐड कर दिए। किसको ऐड कर दिए? भिन्न को। इससे ज्यादा इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको? इससे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? भिन्न दिखाई दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो यही संख्या कहला जाता है परिमेय संख्या। क्या कहला जाता है? परिमेय संख्या। बात आई समझ में या नहीं आई? आई समझ में? अब तुम हमको बताओ जीरो कौन संख्या है? नहीं, पहले बताओ एक कौन संख्या है? प्राकृत भी, पूर्ण भी, पूर्णांक भी और परिमेय भी। जीरो कौन संख्या है? पूर्ण भी, पूर्णांक भी, परिमेय भी। अगर कहे -1 कौन संख्या है? सिर्फ पूर्णांक कहोगे उसको, पूर्णांक और परिमेय। अगर कहे 3/4 माने बटा वाला बोलेगा तो वो परिमेय हो जाएगा। अब बिना बटा वाला 3 परिमेय होगा, वो भी होगा। नहीं है परिमेय में, देखो ना क्यों। ऐसे परिमेय का डिफिनेशन है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी 5 का मतलब होता है 5/1, होता है या नहीं होता है? अतः ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। आगे बात समझ में। लेकिन 5/0 परिमेय नहीं है। क्या है भाई? बाद में, अभी नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसके अलावे ये क्या कर रहा है? अरे फोटो खींचना हो तो पहले बोल देना, हम थोड़ा सा कंगिलाया है जी। पहले सीख लो तब फोटो खींचना, ठीक है? अब यहां पे गौर करना, इसके अलावे एक संख्या और होता है। एक संख्या और होता है। वो कौन होता है? जो इस प्रकार से चादर ओढ़े हुए होता है, रूट में होता है, और इसको कहा जाता है अपरिमेय। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। बात आई समझ में? बस इतना ही संख्या होता है जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बात आया समझ में? क्या कहते हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है? इसके अलावे अब सोचो, अगर संख्या की बात करें, संख्या तो पूरा संख्या 2 भाग में बटा होता है। यहां देखो पूरा संख्या 2 भाग में बटा होता है। ये तो दिखाई नहीं देगा तुम लोगों को? कोई बात नहीं, ये तो दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा संख्या जो है वो 2 भाग में बटा होता है। ठीक है? वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। बात आई समझ में? पूरा संख्या 2 भाग में, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक में देख लिया ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। क्लियर? इसी को हमें पढ़ना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। काल्पनिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसके बारे में तुम पढ़ा होगा 10th में, नहीं 11 12 में नहीं। इसके बारे में इसकी बात यहां पे नहीं होगा। काल्पनिक जैसा नाम है ना, काल्पनिक जिसका सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे -1 का वर्गमूल निकालो, क्या होगा? क्योंकि वर्गमूल का मतलब किसी का भी निकालते हैं, माने 16 का वर्गमूल 4, तो वो कहता है कि वर्गमूल का मतलब उसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अब माइनस वाला का वर्गमूल निकालोगे तो प्लस में आ जाएगा। माने संभव है। उसी प्रकार से 5/0 हर में 0, इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा।
मतलब कुछ वैसा संख्या की बात करता है जो क्या इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं। तो हम इतना ही संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब समझो, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब यहाँ पे एक बात और सीखना है, यहाँ पे परिमेय में, तो परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो ये दो प्रकार का हो। परिमेय को अगर तुम दशमलव में बदलोगे तो ये दो प्रकार का आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 17/3, 17/3 एक मैंने भिन्न लिया, पहला भिन्न लिया। दूसरा एग्जाम्पल और हमें उठाते हैं, उसमें लेते हैं 17/5। दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको दशमलव में बदलते हैं, यहां दिखाई दे रहा है जी। तो 17/3 को दशमलव में बदलोगे तो 5 तिया 15, 2.0। आपको भागा देने नहीं आता है, बोलना 6 तिया 18, 2। ऐसा करो, पहले 5 वाला कर देते हैं, इन्हें 3 वाला करते हैं तो सुविधा लगेगा। हटाओ, पहले इसी का क्रिया करते हैं। 17/5 तो 5 तिया 15, ना भागा दो ना, 0.0, 5 चौ 20, क्या हो गया, कट गया। अब इसका भी बात करते हैं, 17/3 को भी देखते हैं। तो 17/3, 5 तिया 15, 2.0, 6 तिया 18, कितना आया 2, फिर 0, 6 तिया 18, यहाँ पे दशमलव आया था ना जी, नहीं पता चल रहा है, 2 फिर एगो 0, 6 तिया 18, फिर 2, कटेगा क्या, कटेगा नहीं कटेगा। मतलब इसका दशमलव तुमने निकाला तो आया 3.4, इसका दशमलव तुमने निकाला तो आया 5.6 आया या नहीं आया। तो परिमेय संख्या का जब तुम दशमलव में बदलोगे तो दो ही स्थिति में आएगा, मतलब दो ही तरह से होगा, एक ऐसा एक ऐसा। ऐसा का मतलब कैसा, तो इसमें 17 से 5 से भागा दिया था, क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट गया। एगो में पूरा पूरा तुमको नहीं कटेगा, कटा है पूरा पूरा नहीं कटा है। एक बात बताओ, मुर्गा खाता है या नहीं खाता है? जब मुर्गा को पूरा काट दो, गला पूरा काट दो, क्या होगा, मर जाएगा, शांत हो जाएगा। मर जाने का मतलब शांत हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा मुर्गा को हल्का सा गला काटो, वो क्या रहेगा, अशांत रहेगा। क्या रहेगा, अशांत रहेगा। मतलब ये वाला जो स्थिति था वो क्या हुआ था, पूरा पूरा कट गया था। और ये वाला स्थिति में क्या हुआ था, पूरा पूरा नहीं कटा था। तो पूरा पूरा कट जाए उसको हम कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। और जब पूरा पूरा नहीं कटे तो उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। बात आ रही है इसमें या नहीं आ रही है? मतलब परिमेय संख्या का दशमलव रूपन दो प्रकार से होगा, शांत और अशांत। अशांत का दूसरा नाम है परिमिति। क्या कहते हो, अनंत तक जाता है जो, अनंत। क्या अशांत का क्या अर्थ होगा, अनंत। पूरा पूरा कटेगा नहीं, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। नहीं समझ में आया? तो पूरा पूरा कट गया इसलिए इसको क्या कहा तुम, शांत। आइए पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या कहा तुम, अशांत। बात आ रहा है समझ में? साथ ही साथ इसकी एक खासियत और होगा। ऐसे यकीन मानो तुम लोग नहीं जानता होगा मेरे बारे में, लेकिन हम भविष्यवाणी भी करना जानते हैं। हाँ जी, और जो कहते हैं वो सही होता है। कर दें क्या? तो देख लेना कल शनिवार जरूर होगा। कल शनिवार नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा। गलत भविष्यवाणी किए क्या? गलत किए क्या? नहीं किए। क्यों सही किए? क्योंकि हमको पता था एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये परिवर्तन होना है, मतलब शुक्रवार के बाद शनिवार आना है। उसी प्रकार से यहां पे तुम गौर से देखोगे, गौर से देखोगे। अगला यहां डॉट दिए हैं तो अगला भविष्यवाणी तुम लोग भी कर सकता है। अगला अंक क्या होगा, 6। नहीं कर रहा है का? मतलब ये 2.57
3 7 3 7 3 डॉट डॉट डॉट, अगला क्या होगा? बात आ रहा है समझ में? और इसी ये जो रिपीट कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। और अंग्रेजी में कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग, जिसकी बात हम करने वाले हैं। रेकरिंग क्यों कहें इसको हम? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, एक निश्चित क्रम में क्या कर रहा है? रिपीट। ऐसे इसके बारे में तुम जानता है, देखो डेली बेसिस पर जो बैंक में पैसा जमा होता है मंथली, है ना, हाँ डेली नहीं जमा होता है, जिसको क्या कहता है? एक बार फिक्स किया उसको कहा फिक्स डिपॉजिट, लेकिन मंथली जमा करता है उसको क्या कहता है? रेकरिंग डिपॉजिट। क्या करता है? रेकरिंग डिपॉजिट। वही रेकरिंग है, हिंदी में आवर्ती जमा खाता, है ना। तो यही आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होगा? रिपीट होना। क्या होगा? रिपीट होना। बात आई समझ में? ये भी बताओ अशांत इसको क्यों कहा? क्योंकि डॉट डॉट है, अनंतर जा रहा है। और ये आवर्ती क्यों कहा? क्योंकि रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिपीट कर रहा है। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या का दशमलव रूपन कितने तरह से हो सकता है? 2 तरह से। कौन कौन? शांत और अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत? अब किसका शांत आएगा, किसका अशांत आएगा, है ना, वो पता हर देख के करते हैं। क्या देख के करते हैं? हर देख के करते हैं। हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 हो तो इसका दशमलव रूपन होगा शांत। तो इसका दशमलव रूपन क्या होगा? शांत। अगर हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या 2 5 हो तो उस भिन्न को जब दशमलव में बदलोगे तो पूरा पूरा खल्लास कट जाएगा, मतलब क्या होगा? शांत होगा। लेकिन जिसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 5 और 2 5 के अलावा, 2 5 के अलावा कोई और भी हो, कोई और भी हो तो उसका दशमलव रूपन होगा आसान। जैसे 17 बटा अगर कोई कह दे 15, कैसा दशमलव होगा? 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कैसा होगा? आसान। कहे 17 बटा 25, खाली 5 5 आ रहा है, शांत होगा। कह दे 17 बटा 75 तो 25 75 3 भी आ रहा है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और अगर आ जाएगा तो यकीन मानना वो कभी नहीं कटेगा, बिल्कुल डॉट डॉट। नहीं समझ में आया? लेकिन आप परिमेय का अगर दशमलव में बदलोगे, जैसे √3 तो √3 का होता है 1.732। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? तो परिमेय का दशमलव रूपन सिर्फ एक ही तरह से होता है ना, डॉट डॉट इसमें भी होता है। इसका भी वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तभी बताया इसका नाम क्या होना चाहिए? अशांत। क्या होना चाहिए? अशांत होना चाहिए। लेकिन इसको मैं रिपीट कर रहा था, इसको मैं रिपीट निश्चित क्रम के अंतराल पे नहीं करेगा, इसलिए ये आवर्ती था। ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करेगा। ये दोनों में यही अंतर है कि ये रिपीट करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। बात आई समझ में? अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या का दशमलव रूपन कितने तरह से हो सकता है तो आपका उत्तर होगा 1 2 3। वास्तविक तो दोनों है ना। और कहे परिमेय का तो केवल 2, अपरिमेय का तो एक तरीका से। कैसा होगा? अशांत अनावर्ती। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि √3 है, नीचे 4 गो ऑप्शन, पहला ऑप्शन में ई, दूसरा ऑप्शन में ई, तीसरा ऑप्शन में ई, कौन होगा उत्तर? अशांत अनावर्ती। अशांत के स्थान पे अनंत दे देगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? का नहीं, अशांत का दूसरा नाम है अनंत। कहीं किसी को दिक्कत है बोल दो, तो हम बहुत लंबा कर दिए, तुम लोग को बहुत टाइम लगेगा, क्या करें? जल्दी करो तब। हाँ फोटो ले लो, हाँ फोटो खींच लो। आज के डेट में जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, विद्यार्थी है ये नहीं है। क्वेश्चन दिया था सर, छूट गया। क्या क्वेश्चन दिया था?
कि परिमेय संख्या उसमें रूट करके 4 ऑप्शन दिया था, उसमें छांटना था कौन परिमेय संख्या है। हाँ तो वो तो अब आराम से छाट लोगे, हम पूरा फार ही गिरा दिए। रूट वाला अपरिमेय होगा, बिना रूट वाला चारों रूट में था, संख्या चारों रूट में था, एक संख्या केवल उसमें से पूर्ण रूप से कट रहा है। हाँ तो स्वाभाविक है, अच्छा वो भी कर देते हैं। हो गया। अभी हम यहाँ ला रहे थे इसके लिए, अरे पढ़ाने में मजा आता है फाउंडेशन, 1-2 महीना का क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आता है, क्योंकि उसमें पूरी बात हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। मिटा रहे हैं इसको, सब खींच लिया ना, जो फोटो खींचा है ना, कोशिश करेगा कि जो आज कैमरा लेके अपना नहीं आया है, मोबाइल लेके नहीं आया है, उसको शेयर कर देगा, ठीक है, ताकि वो भी लिख ले। अब यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दोगे। अगर आपका क्वेश्चन हो √16 कौन संख्या है, परिमेय या परिमेय, क्या कहोगे? क्योंकि वास्तव में 16 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 16 का मतलब क्या होता है? 4 कौन संख्या है? परिमेय। तो वास्तव में ये 4 लिखा है, नहीं क्या? कोई कुत्ता या कोई बकरी को शेर का खाल बैठाकर पहनाकर यहां बैठा दोगे तो उसको शेर कहोगे क्या? तो ये बकरी है जो शेर का खाल पहनकर बैठा हुआ है, तो क्या इसको शेर कहेंगे? तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है कौन परिमेय है, ऐसा रहेगा √3, √7, √5, √16 कौन परिमेय है? ये वाला, क्योंकि 4 है। नहीं, ये शेर का खाल पहनकर यहां बैठा हुआ है तो शेर तो होगा नहीं। दूसरी बात कहेगा ओड मैन आउट में भी क्वेश्चन पूछता है कौन विजातीय है, रीजनिंग में कौन विजातीय है, तो ये तीनों अपरिमेय है, आइए परिमेय है, विजातीय कौन होगा? तो ये होगा। बात आई समझ में? खैर, हम जिसकी चर्च करने वाले थे उसका चर्च तो अभी हम किए ही नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, ये दशमलव रेखनी वाला बात आ गया समझ में? तो 2 तरह का हम लोग देखे कि परिमेय का दशमलव रूपन होता है, तो भिन्न से दशमलव में बदल लेते हैं भागा देके, और दशमलव से भिन्न में कैसे बदले, दशमलव से भिन्न में कैसे बदले? तो ध्यान दो, जैसे 0.24 ये है, यहां ध्यान देना जी, इसको भिन्न में बदलो तो क्या करते हैं? 24 दशमलव के बदले 1 और 2 अंक है तो 2 0, 24/100। ये कौन दशमलव है? सब लोग को पता है, अब शांत कौन है? ये शांत। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता कि 3.24, या पहले ऐसे लिखो 0.24 पर रेकरिंग, है ना, 0.24 पर रेकरिंग, इसको भिन्न में बदलो। क्लियर? तो बिना रेकरिंग वाला का बदला, तो ध्यान देना, बिना रेकरिंग वाला अंक के बदले नीचे 0 होता है, लेकिन जब रेकरिंग पर जाता है तो उसके बदले नीचे 0 होता है। तो यहां पे जितना अंक पे रेकरिंग उतना ही नीचे में क्या डालना है? 9 डालना है। अब बिना रेकरिंग रहेगा तो क्या डालना है? 0 डालना है, बस यही अंतर है। तो यहां पे 24/2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9। दूसरी बात, नीचे वाला का जो क्रिया होता है वो दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए होती है, दशमलव के पहले वालों के लिए नहीं। जैसे अगर आपका यहां प्रश्न हो कि 3.24 या ऐसा ही रहे, हटाओ, कुछ अंक पर रेकरिंग रहे, कुछ पर रेकरिंग न रहे, तब क्या करोगे? जैसे 0.24 पर रेकरिंग है, तो ऐसा अगर स्थिति हो तो पूरा संख्या में से, मतलब 24 से पूरा, बिना रेकरिंग वाला को घटा लेना। बिना रेकरिंग वाला कौन है? 2 को घटा लेना, बटा में सेम प्रोसेस, रेकरिंग 1 अंक पर है तो 1 9, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 1 0। नहीं समझ में आया? मतलब हो जाएगा 22/90। आई बात समझ में? जैसे अगर रहे 3.24, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है, इसको बदलना है तो क्या करोगे? सेम प्रोसेस, है ना। पहला प्रोसेस की 3 को मिटा दोगे, ध्यान देना, पहला प्रोसेस की 3 को क्या करोगे? मिटा दोगे, तो यही चीज हो जाएगा 24/2/4 के बदले 9, 1 अंक है तो 1 0, मतलब 22/90। यहां तक कोई दिक्कत? और यहां पे 3 था तो यहां पे 3 डाल दोगे। समझ में आया या नहीं आया? मतलब हो जाएगा 3 पूर्णांक 22/90। कटेगा तो काट देना।
लेकिन दूसरा डायरेक्ट अगर इसका निकालना चाहो तो दूसरा तरीका यह होगा कि पूरा संख्या 324 है। पूरा कितना है? 324। उसमें से बिना रेकरिंग वाला को घटा देना। तब बिना रेकरिंग वाला कौन है? 32। ऊपर में जो क्रिया होगा पूरा अंक के लिए होगा, नीचे में जो क्रिया होगा सिर्फ दशमलव के बाद वाला के लिए होगा। तो नीचे वाला काम करने के लिए इसको मत देखना, दशमलव के बाद वाला को देखना। तो दशमलव के बाद वाला देखो, के अंक पर एक रिंग है? एक अंक पर। तो एगो 9 के अंक पर एक रिंग नहीं है? कितना बोल रहा है? 2। 2 नहीं, नीचे का क्रिया हमेशा दशमलव के बाद वाला के लिए होती है। तो दशमलव के बाद वाला में एक अंक पर एक रिंग नहीं है, अतः उसके बदले एगो 0 दे देना। तो हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और ये बच गया 2, 292/90। इसको पूर्णांक तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर ऐसा है बिना पूर्णांक में तो ऐसे बनाना, और ऑप्शन अगर पूर्णांक में है तो ऐसे बनाना। ऐसे इसको भी पूर्णांक में चेंज करोगे तो आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकन होगा, है ना। ये दोनों तरीका आपका एक ही है। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? बंद करने वाले हैं अब क्लास। जातीय मान स्थानीय मान जानता है ना कि नहीं जानता है? अच्छा ठीक है, 2 मिनट का समय लेके बता देंगे, सोमवार से नया टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, अब समाप्त करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।